वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ़ एजुकेशन वाला और आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो वीडियो TEDx के ऊपर जो मैंने देखी है, वो जो मैंने सीखा वो आपसे मैं से शेयर करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू हैविंग नथिंग लॉस, और जो स्पीकर नाम है अनस डेकी, लेडीज़ है, और ये अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताती हैं और लाइफ के अंदर क्या चीज़ इसको डराता था, क्या चीज़ इसको खो देने का डर था। तो उसमें ये बता रही कि सब से ज़्यादा जो वो साथ रही अपने वालिद के साथ, और उसके साथ बड़ा मोहब्बत बड़ी प्यार उसके साथ था, और हमेशा से हर बात उसे शेयर कर लेती थी। मतलब वो ज़िंदगी में ऐसा होता है जैसे माँ बाप हर किसी के क्या हैं कि वही सब कुछ होते हैं। माँ बाप के अलावा मेरे ख़्याल से ज़िंदगी आपकी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हर तरीके से गाइड आपका बाप अच्छा करता है, हर तरह से गाइड आपकी माँ अच्छी करती हैं। इसके अलावा मेरे ख़्याल से कोई और अच्छा आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं कर पाता। इसी तरह जो अनस डेकी है उसके अंदर भी ये बात थी, और जब उसका वालिद साहब का इंतकाल होता है तो वो बड़ी वो हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, और ज़िंदगी में बहुत चीज़ें छोड़ना उसने चाहा। तो फिर उसने फ़ैसला किया, यार ज़िंदगी में मेरे ज़िंदगी के नज़दीक सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी या जो शख्सियत थी वो मेरे वालिद साहब थे। जब इसके लॉस करने के बाद अगर मैं इस हालत में रहूँगी तो मेरे ख़्याल से मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पाऊँगी। तो फिर वो स्टेप उठाती है कि, और ये सोचती है कि मेरा बेहतरीन जो शख्सियत थी या चीज़ मेरे वालिद था, तो अब मुझे किसी चीज़ का खोने का डर नहीं होना चाहिए और मैं काम करूं। इसी तरह वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं और वो वुमन पावर में काम करती है और वो एक कामयाब खातून बनती हैं। हमेशा से हमारी ज़िंदगी के अंदर भी यही चीज़ें रही हैं कि हम अपनी चीज़ों को खोने से डर जाते हैं, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमारी घर की कोई चीज़ हो या कुछ भी हो। कोई चीज़ कोई चीज़ अगर हमारी बन रही होती है, जैसे हम अगर छोटी सी बात ले लें, अगर हम अपनी बहन को बोलें आज आप बिरयानी बना लें, तो उसको उस चीज़ का डर होता है कहीं चावल ज़ाया होते हैं, ये सब्ज़ी गायब हुई और रात का खाना बेकार बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी डर है। इस डर को निकालने के लिए हमने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को एक दफ़ा प्रैक्टिस करना है, और एक दफ़ा गलत होगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन बारहा गलत नहीं होता। उसमें जब तक आप अपनी ज़िंदगी को आप सामने आप जब तक ऑब्ज़र्व नहीं करते हो, जब तक इसके प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप उस में बेहतरी नहीं ला सकते हो। तो इसी तरह मैं यही आप हर बंदे से यही गुजारिश करूँगा कि हम अपने चीज़ें खोने से डर जाते हैं, या हमारे घर में कोई चीज़ है या टीवी है, कुछ भी है, अगर छोटी सी तार भी हिल जाती है ना तो हम बड़े डर जाते हैं, नहीं बड़ी एक्सपेंसिव है तो इसको वही बंदा ठीक कर देगा। अगर आपको आता है, आप समझ रहे हो कि मैं कर पाता हूँ, तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारे डर हैं, जो हमारी कामयाबी की तरफ लेके नहीं जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट्स हो या वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो कोई भी बात वो अपने बॉस से शेयर नहीं कर पाते हैं, कि इसी वजह से कि उनके अंदर डर पैदा है कि यार पता नहीं क्या कहेगा और क्या वो बोलेगा। तो उस तरह हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाते हैं। खुद बज़ात खुद एक इंसान के अंदर डर पहले से मौजूद हो तो क्या वो कामयाब या ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है? मेरे ख़्याल से मुश्किल होगा ये चीज़ों को। तो हम अपनी चीज़ों को अपने अंदर से ये निकाल दें इस चीज़ को। और इसी तरह जो हम तरबियत करते हैं अपने बच्चों के अंदर, जो शुरू से हम उनको डरा के रखते हैं और मारते हैं, और छोटे बच्चों को वो डरे होते हैं, तो वो उसको तरबियत ही हमने इस तरह की है शुरू से, उसको डरना डरना। और हमारी भी तरबियत इसी तरह हुई होगी, जो हमारे अंदर ये डर हैं। अगर हम बच्चों को प्यार मोहब्बत से और उसको करने दें, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है करने दें, एक दफ़ा 2 दफ़ा वो कर देगा ना, उसको समझ आएगी मेरी वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई है, और उसमें उसकी प्रैक्टिस होगी। एक दफ़ा ख़राब करेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको समझ आएगी मैंने ख़राब किया है, दोबारा मैं ये करूँगा दोबारा ख़राब होनी है। तो हमने अपने बच्चों के अंदर ये शुरू से एक डर बिठाया है, तो उस डर को निकालने का वाहिद यही तरीका है कि हम उनके साथ प्यार मोहब्बत और अपने अंदर की जो, जैसे मेरे अंदर जो कमियां हैं,
جو کمیاں ہیں تو میں اس کو اپنے نسلوں تک نہ لاؤں، تاکہ میں وہ اپنی جو پریکٹس اپنی زندگی کے اندر کیا ہے تو میں اپنے بچوں کے اندر کم از کم ان کو دور کرنا چاہوں تو بہتر ہے۔ اسی طرح ہم اپنا یہ نا آنے والی نسل پہ تھوڑا سا فوکس نہیں کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے بچوں میں تھوڑا سا فوکس کریں، یقین جانیں کہ وہ ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ڈر ہے کہ میرا بچہ یہ کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک دن اسکول نہیں جاتا یا بچے کا اسکول نہیں جانا ہوتا ہے تو ان کے اندر ڈر ہوتا، پتہ نہیں اسکول نہیں جائے گا سارا کام رہ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، اور جو خوف ہے وہ نکالیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم، تھینک یو، اللہ حافظ۔